मैम मैं लीडर थोड़ी। अच्छा। हाँ, तो चलिए आज बच्चों, आप सभी बच्चों से नमस्कार। और कक्षा 7 नमस्कार में सर। सोशल साइंस में आज हमें पाठ 25 हमारी न्यायपालिका, आज हम पाठ 25 न्यायपालिका के बारे में बताएंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहले आपका मुख्य बिंदु होगा, महत्वपूर्ण बिंदु में भारत में पूरे देश में एकीकृत प्रणाली अपनाई गई है। भारत में अच्छा, धन्यवाद। आप बाहर में जाइए, इसको लगाए ना हुआ मैं। हाँ ठीक है, बस हो गया, धन्यवाद। हाँ तो हाँ देखें, यह है भारत में पूरे देश के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली अपनाई गई है। भारत में पूरे देश के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली अपनाई गई है। हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय, हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, जो जो दिल्ली में स्थित है। इसलिए आपके पास गया था। हाँ, तो अब इसमें देखें, महत्वपूर्ण बिंदु में और कई बिंदु रखे गए हैं। अब इसमें है आपका हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय बच्चों कहां पर है, कहां पर स्थित है? हमारे दिल्ली में। हाँ, हमारे देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में। ठीक, धन्यवाद। और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय और उसके अधीन जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कौन कौन काम करते हैं, कौन कौन काम करते हैं? इसमें होता है उच्च न्यायालय और जिला उच्च अधीन, न्यायालय भी काम करता है, और जिला एवं सत्र जिला न्यायालय अधीन। भी काम करता है। जिला एवं सत्र न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय भी काम करता है। अब ये बताइए, हमारे हमारे जो दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं बताइए? 30। सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 25 25। 25 मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। आ रही है। आ रही है। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप प्रश्न के जवाब में ये बताएंगे कि प्रश्न के जवाब में आपको उत्तर देना होगा कि हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 26 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब देखिए आगे, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं, करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है बच्चों? किसके द्वारा होती है? मुख्य राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा होता है वो। राष्ट्रपति करता है लेकिन किसकी सलाह से करता है? प्रधानमंत्री। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्षों की आयु से, सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। संविधान के विरुद्ध आचरण करने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक विशेष प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर। मध्य प्रदेश जबलपुर। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर। जबलपुर। सर्वोच्च न्यायालय आपका कहाँ पर है? जबलपुर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। 65। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। 65 वर्ष। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय आपका होगा जबलपुर। जबलपुर में स्थित है। ये आपका मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। लिख लिया सभी बच्चों ने? यस सर। अब इसमें देखेंगे आपको एक क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर के लिखना है। प्रश्न नंबर आपका 2, निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। हाँ, ये सही विकल्प आपको नोट करना है। निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो इसमें आपका पहला होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति। उच्चतम न्यायालय के नंबर 1 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की मुक्ति। बड़ा सा लिखा है, ये टिक मार ले। ये समझ में आ रहा है ना? इसको नोट कर यस लें। सर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति 65 वर्ष 62 वर्ष आयु सीमा है। पदमुक्त आयु सीमा है। पदमुक्ति आयु सीमा। सेकंड आगे बढ़ जाए 10 सेकंड। ये पहला पॉइंट है आपका। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति आयु सीमा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति आयु सीमा है। इसमें आयु सीमा आपकी कितनी होगी? उत्तर में देखें। हटा पहले ले कट गया। उत्तर में
65 वर्ष होगी। उत्तर में आपका आ रहा है 65 वर्ष। इस हाँ, नंबर में 65 वर्ष। हाँ, ये आपका विकल्प आया। ये आपका विकल्प है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति आयु सीमा है। उत्तर में आया है आपका 65 वर्ष। कितने वर्ष होती है बच्चों? 65 वर्ष। 65 वर्ष। 65 वर्ष, ठीक, ये लिख लीजिए, 65 वर्ष होती है। अब 2 नंबर में आपको बताना होगा। नंबर 2 में नोट करें। नंबर 2 में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के दरवाजा बंद कर दे। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय न्यायाधीश की नियुक्ति के ये आपका सही विकल्प है, इसको नोट करें। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय सलाह ली जाती है। नियुक्ति के समय सलाह जाती है। ये हो गया। ये आपका पहला पॉइंट हुआ। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय सलाह ली जाती है। सलाह ली जाती है। तो ये विकल्प है आपका दूसरा। इस विकल्प में आपको राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय सलाह ली जाती है। किससे सलाह ली जाती है बेटा? राज्यपाल से। राज्यपाल। ठीक, धन्यवाद। ये राज्यपाल से सलाह ली जाती है। उत्तर में राज्यपाल ये उत्तर में आपका हो गया राज्यपाल से। देखेंगे अब आपका होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति है दूसरा नंबर। पूर्ति कीजिए। ये आपका होगा अब रिक्त स्थानों की क्या प्रश्न नंबर होगा आपका तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय झारखंड में स्थित है। नंबर 1 में दिखाई देता। मेरी तरफ से भी कुछ होना चाहिए ना। उच्चतम निकल ले न्यायालय आंगरी उच्चतम न्यायालय और कर रहे हैं ना? मान्या बैठिए नहीं। न्यायालय उच्चतम न्यायालय झारखंड में स्थित है। उच्चतम न्यायालय तो में स्थित है।
दरवाजा बंद कर दे। बड़े पे लिख रहे हैं काफी माँ। हाँ तो इसमें हैं? भरा जाएगा, क्या भरा बड़े जाएगा? लिख रहे हैं काफी माँ। हाँ हैं? ये है कहाँ है यार? ठीक है, हाँ बता उच्चतम न्यायालय में समझ में नहीं आ रहा है। क्या स्थित है उच्चतम न्यायालय में? बता 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 काफी में क्या लिख बोल रहे हैं, रहा है? काफी में लिख रहे हैं, किताब में भर हाँ रहे तो हैं। दिल्ली। हाँ तो न्यायालय में देख ले स्थित बाबू, है, देख ले। अर्थात उच्चतम न्यायालय दिल्ली मैं में किताब स्थित में है। भर, किताब में तो भर यहाँ लिए पर क्या हूँ। होगा? दिल्ली। चुप बैठ। किताब में भर रहे हो आराम से, दे किताब। अरे भाई शांत रहे यार। ये दिल्ली हो गया। सर जी लिखवा ये रहे रिक्त हैं। स्थान है आपका मुझे लगवा। उच्चतम हाँ न्यायालय। जी सर जी। डॉट में चाहिए। उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है बेटा? दिल्ली में। यार, दिल्ली में। ये हाँ चुप। ये रिक्त स्थान एक जरूर चिल्ला ध्यान कर लिख रखिए, लेंगे। क्योंकि वार्षिक परीक्षा बनाना है, इसको तैयार करना है आपको। कब आए? बोल दे भैया। दूसरे नंबर में देखें, ये अंडरलाइन दिया हुआ है दिल्ली में। भागो इधर से। हाँ, न्यायाधीश पद के लिए पहला हो गया, दूसरा का बताइए। बित्ती बित्ती। पद के लिए शांत रहो। न्यायाधीश मेरा फोन नहीं पद ले के रहे। शांत लिए रहो। ए पद शांत के रहो। लिए बड़ा भारत का हाँ? नागरिक। तो ये होगा आपका हाँ सर भेज रहा हूँ, चैट करे तो सर बताओ। भारत मैं मार दूंगी सुबह। हाँ, न्यायाधीश पद के लिए डॉट में अंडरलाइन है भारत का नागरिक। भारत का नागरिक होना ए बीरू, चाहिए। ए उत्कर्ष, होना क्या कर रहा था? चाहिए। क्या कर रहे हो बेटा? ये दो नंबर हो गया। पहले में दिल्ली भरा जाएगा और दूसरे में क्या होगा? भारत। भारत। दूसरे में क्या भरा जाएगा? भारत भरा जाएगा। भारत। नमो नारायण। पहले में उच्चतम न्यायालय अपना कहाँ पर स्थित है? उधर से दिल्ली में। और न्यायाधीश पद के लिए नागरिक कहाँ का होना चाहिए? भारत का। भारत का। कहाँ का भेजे होना हुई को। चाहिए? भारत का। भारत का। हाँ ठीक। तीसरे नंबर में नोट करें। तीसरे नंबर में आपका होगा भारत का नागरिक। के सर नीचे से दिख नहीं रहा है। राष्ट्रपति। भारत के भारत के नीचे का नहीं दिख रहा है। अरे बहुत चिल्लाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। बना के चिल्ला बहुत रहे हैं लोग। न्याया एक ठीक। कहाँ है बता। ए तू दिखाई जाता है? ए उमंग। हाँ दिखाई देता है। हाँ दिखाई देता नीचे वाला है। जो सर जी लिखवा रहे हैं। नहीं दिखाई देता है। वो किताब में नहीं पहले दिखाई से देता भरा है, है। मुझे भी नहीं दे दे रहा। रहा है ना। नहीं दिख रहा सर। वो किताब में मुख्य पहले से भरा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सर दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा तो किताब से देख लो। सर नीचे का दिख नहीं रहा है। हाँ तो इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। भरा तो कहीं चिल्ला रहे हो। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। शाबाश शाबाश। सर नीचे का नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। ये राष्ट्रपति। वो ये दिखाता है। अंदर हो गया। नहीं दिखाता है। हाँ मैं कहाँ को अंदर इसमें ये आपका विकल्प हो गया है ना? यस सर। हाँ यस सर हो गया है। यस सर बहुत पहले हो गया। हो गया तो शांत बैठ जाओ। वो पहले वाले जो ऊपर का मिटा रहे हैं ना, देखो नीचे वाला कहाँ लिखा है? शांत रहो। अगला क्वेश्चन आपका होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर आपका। मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय
सर जबलपुर में है। मध्य प्रदेश, अरे शांत रहो सर, बता देंगे ना। मध्य प्रदेश का उच्चतम जिला है। न्यायालय, हमारे को चिल्लाते हैं। उच्चतम जबलपुर न्यायालय। जबलपुर। तू शांत क्यों नहीं रहते रे? हाँ, का आगे अगला वाला क्वेश्चन नोट करें, बातें नहीं आपस रुक में जा, फिर से करना। 5 मिनट बाद बात कर रहे मध्य हैं। प्रदेश वेट का उच्चतम सर न्यायालय डॉट डॉट में स्थित है। न्यायालय स्थित है। न्यायालय कहाँ है? में स्थित है। हाँ, अब ये बताइए बच्चों कि इसमें मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय डॉट डॉट में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश का? जबलपुर जबलपुर जबलपुर। हाँ, जबलपुर। जबलपुर। जबलपुर जबलपुर हो गया। अब देखें, अब आपका क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? किनारे हो जाओ। तुम किनारे कर दो। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 26। 26। कौन कौन कैसे? एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर के कितने होते हैं? 26। 26। लगाकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए? तो उसमें देखें, पहला पॉइंट आपका ये होगा, पहला पॉइंट आपका होगा वो भारत का नागरिक हो। जो भी हमारे यहाँ न्यायाधीश बने उच्चतम न्यायालय का, पहली शर्त क्या है? वो भारत का नागरिक हो, वो हमारे भारत का नागरिक हो। दूसरा, वो राज्य के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो अथवा 10 वर्ष का अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक वकालत किया हो, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति की दृष्टि से कहाँ चले जाते हो वीरू? अच्छा जानकार होना चाहिए। राष्ट्रपति की दृष्टि से वो कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। ये 3 पॉइंट है। अगर ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो गया? यस सर। देखना है आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए। समझ में आ रहा? सुनाई पड़ रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक, धन्यवाद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, वो राज्य के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर कार्य कर चुका हो अथवा 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। राष्ट्रपति की दृष्टि से वो कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। उच्च न्यायालय के दो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? उच्चतम न्यायालय के 2 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, उसको भी हम नोट करवाएंगे। तो उसमें देखें, पहला है दीवानी व फौजदारी दोनों ही मामलों में राज्य की सीमा में अपील सुनना। दोनों ही मामलों में क्या सुनना चाहिए? अपील सुनना चाहिए। अपील सुनने के लिए पहला पॉइंट होगा ये भी क्वेश्चन ठीक है, आपका आने काबिल क्वेश्चन है। तो दीवानी व फौजदारी दोनों ही मामलों में राज्य की सीमा में अपील सुनना, और दूसरा है राज्य में स्थित जिलों के जिला न्यायालय द्वारा दिए गए
अनुमोदन करना मृत्युदंड की सजा का अनुमोदन भी करता है। अब आता है उच्चतम न्यायालय के अधिकार व शक्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन। ये आपका विवरणात्मक क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मामले सीधे उच्चतम न्यायालय में सुने जा सकते हैं, जिसमें एक ओर केंद्र सरकार हो और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य हो। दूसरा, मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी मामले, मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी मामले हों। अपील सुनने का अधिकार, दूसरा पॉइंट हो गया अपील सुनने का अधिकार। इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी आदि सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। अपील सुनने का अधिकार है। दूसरा है मूल अधिकारों की रक्षा। पहला नंबर है आपका अपील सुनने का अधिकार, दूसरा है मूल अधिकारों की रक्षा। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करता है। किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वो सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। फिर है संविधान की रक्षा। संविधान की रक्षा के लिए क्या है? संविधान की रक्षा। उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है। वो संविधान के विरुद्ध सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त कर सकता है। चौथा है अभिलेख न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के निर्णय अभिलेख के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। आगे आने वाले मुकदमों में इनका प्रयोग कानून के रूप में किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय अभिलेख के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। आगे आने वाले मुकदमों में इनका प्रयोग कानून के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से आपका स्थापित पाठ 25 हमारी न्यायपालिका में आपके विकल्प भी हो गए हैं और ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं। ये 2 पॉइंट हुए। और इसमें जो भी क्वेश्चन थे, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, उच्च न्यायालय के 2 प्रमुख कार्य बताइए, ये सभी बता दिया गया है। और इसको विधिवत इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। यस सर। हाँ, इस पाठ को पूरा तैयार कर लेना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल रखिए। यस सर। नमस्ते। नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। समीर दिल्ली। ये समीर, अरे यार तेरा लिख गया है ये जो सर लिखा है? नहीं लिखा था। अरे मेरा स्क्रीनशॉट ले लो। वीरू उदित तेरा अभी कहे नहीं हुआ? यसीस तेरा नहीं हुआ ना अभी? ये लोग मोबाइल नहीं दे रहे थे यार।